हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में लोग जानेंगे टैली में रिसिप्ट वाउचर के बारे में। हाँ, चूंकि याद रखिए पिछली क्लास हमने आपको कुछ समझाया भी था इसमें कि हम लोग रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कब करते हैं। हमने आपको क्या बताया था कि रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कब करते हैं कि जब बिजनेस में किसी प्रकार से मनी रिसीव होगा तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। अब वो मनी चाहे डायरेक्ट इनकम हो या फिर वो इनडायरेक्ट, या फिर वो कैश में रिसीव हो या फिर वो बैंक में रिसीव हो, किसी भी कंडीशन में करना किस वाउचर में करते हैं, रिसिप्ट वाउचर। हाँ, जिसमें हमने एग्जांपल बताया था कि अगर जो कोई बिजनेस में पैसा लगा तो हम किस वाउचर में एंट्री करेंगे, रिसिप्ट वाउचर। हाँ, एक चीज और देख लीजिए। अगर जो आपने जो ट्रांजेक्शन किया, ये हम लोग पिछले क्लास में ट्रांजेक्शन किए थे ना, अगर जो ये गलत हो सही करना हो या फिर चेक करना हो तो उसके लिए कहाँ जाना होगा, तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वाउचर के जस्ट नीचे, किसका, टेबल। तो अभी हमने कितना ट्रांजेक्शन किया है, और अगर जो चेंजिंग करना तो इसे क्या करेंगे, इन। और जो भी आपको इसमें अल्टर करना हो, चेंजिंग करना हो, चेंजिंग करेंगे। और फिर कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो लगभग अभी हम लोग कितना ट्रांजेक्शन किए थे। अब दूसरा ट्रांजेक्शन पढ़िए, देखिए इसमें क्या कह रहा है आगे, क्या हुआ इसमें। वो रेफरेंस नंबर होता है, जैसे भी आप लोगों में पूछ रहा होगा तो फीचर एनेबल करना होगा। रेफरेंस नंबर क्या है, जैसे भी कॉन्फ़िगरेशन में आ जाइए और यही पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, प्रोवाइड सप्लायर इनवॉइस या रेफरेंस नंबर। इसको क्या करेंगे, यस करेंगे और कंट्रोल ए से। तो यहाँ पे आपको इसका रेफरेंस नंबर पूछेगा कि जिस सप्लायर से आप पैसा रिसीव कर रहे हैं उसका पुराना वाला बिल कितने नंबर पे था। बिल नंबर होता है ना, वही बिल नंबर बताइए पुराना वाला बिल नंबर कितना है। और जो पता है तो भरेंगे, और जो ऑप्शन आपने एनेबल कर दिया तो बस 02 कर लिए, 2 नंबर पे है तो हो जाएगा ना। तीन तीन नंबर पे होगा तीन, 4 नंबर पे होगा चार, ऐसे भरते हुए चले जाएंगे। डेट मेंशन कर लें जो डेट का होगा, और नीचे हमको भरना होगा क्या। हाँ, पहले ये पढ़ ले, कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2020 कि आपने 2 अप्रैल 2020 को क्या किया, सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर, आपने बेचा क्या, न्यूज़पेपर पुराना, कितने रुपए का, 245। तो उसके लिए देखिए, अगर जो आप साइड से कोई भी इनकम करते हैं ना तो एक लेजर बन जाता है किसका, इनकम का, जिसमें टाइटल जुड़ जाएगा क्या, सनड्री। अब इनकम है तो इसका अंडर ग्रुप क्या भरेंगे, तो यहाँ तो दे दिया इनडायरेक्ट इनकम। अगर जो आप अपनी किसी कंपनी में या किसी बिजनेस में काम कर रहे होंगे तो पहचानेंगे कैसे, आ रहा समझे ना। अगर जो आपने सपोज करिए यहाँ न्यूज़पेपर के बजाय कुछ और भी दिया होता, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि वो पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है कि फिर जा रहा है। आएगा तो इनकम होगा, और ये जाएगा तो एक्सपेंस होगा। तो यदि आ रहा है इनकम होगा तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनकम रहेगा। क्या रहेगा, इनकम। लेकिन अब इनकम में इनडायरेक्ट रहेगा कि डायरेक्ट रहेगा। अब ये जानने के लिए आप पहले वो देखिए, वो किसी के माध्यम से हो रहा है कि डायरेक्टली हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो न्यूज़पेपर बेच रहे हैं तब पैसा रिसीव हो रहा है, तो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो रहा है ना। तो ये पैसा बिजनेस में 245 रुपये आ रहा है तो क्या रहेगा, इनकम। आ रहा है तो क्या रहेगा, इनकम। और न्यूज़पेपर के माध्यम से आ रहा है तो इनकम। तो एक लेजर बनाएंगे किस नाम से, सन्डे इनकम। उसका ग्रुप क्या रखेंगे, इंडाटेक। हाँ, एक चीज और देख लीजिए, यदि अगर हम यहाँ पे आगे एंट्री करना है ना, तो अगर जो लेजर बनाना होगा तो या तो हम क्रिएट पे आएंगे, हो जाएगा ना। या तो स्केप से वापस आने के बाद हम कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली के बाद से क्रिएट, और उसके बाद से। लेकिन यदि आप चाहते हैं आप यहीं से क्रिएट कर सकें वाउचर में, तो लेजर क्रिएट करने का शॉर्टकट की होता है, ऑल्ट के साथ सी बटन, नोट कर लीजिएगा। ऑल्ट सी से क्या होगा, क्रिएट न्यू लेजर या फिर क्रिएट न्यू आइटम। किसके साथ, ऑल्ट के साथ सी बटन। लिख लेंगे क्या, क्रिएट न्यू आइटम। क्रिएट न्यू आइटम, शॉर्टकट की क्या होगा, अल्ट के साथ सी। हो जाएगा, नोट करें फिर आगे बताते हैं। तो तुम लोग जितना पढ़ते नहीं उतना आपस में बात करते रहते। आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं, लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, इसीलिए हमने सिर्फ एक लिख दिया क्या, न्यू आइटम। नया आइटम कोई भी क्रिएट करना है तो कौन सा बटन, अल्ट।
हो जाएगा ना, ये हो गया। कितना टाइम लगा होगा लिखने में? सी, ऑल्ट सी किसके लिए है? हाँ, डायरेक्टली आपको कोई आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा क्रिएट में ना। हम चाहते हैं यहीं से आ जाए, तो ऑल्ट के साथ कौन सा बटन? सी बटन जैसे दबाएं, देखिए डायरेक्टली क्रिएट का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे हम नाम भरेंगे लेजर का, क्या? सन्ड्री इन। किस नाम से लेजर बनाना है? सन्ड्री इनकम के नाम से। तो अंडर ग्रुप क्या रहे, किस ग्रुप का है ये? इनडायरेक्ट। हो जाएगा ना। हाँ, फिलहाल समझ लीजिए, अगर जो डिस्काउंट का लेजर हो तो डिस्काउंट रखेंगे, और अगर जिसमें इनवाइस राउंडिंग रखना हो, या आगे हम लोग पढ़ेंगे राउंड ऑफ का लेजर बनाना। किसका लेजर बनाना? राउंड ऑफ क्या, जो शायद आप लोग को एक बार बताए भी थे, नहीं बताया है? समझ लीजिए कि अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं 1 रुपया, अगर जो 0.1 पैसे से लेकर के अगर जो 49 पैसे तक होता है, कहाँ तक? 49 पैसे तक होता है, तो कितना देना पड़ेगा? 1 रुपया ही देना पड़ेगा। आ रहा समझे ना? यानी कि 1 रुपया 1 पैसे से लेकर के कोई सामान खरीद रहा है, 1 रुपया हो गया, 1 पैसा हो गया, 1 रुपया 1 पैसे का कोई सामान खरीदा, ऐसा होता है ना, 1 रुपया 80 पैसे का 50 पैसा होता है ना। और उस सामान खरीद रहे हैं और 1 पैसे से लेकर 49 पैसे तक चला गया, तो आपको वो पैसा माइनस कर देना होगा। क्या करना होगा? माइनस। और अगर आप सामान खरीद रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिए, 1 रुपया, और अगर जो 50 पैसे से लेकर के कहाँ तक होता है, 99 पैसे तक होता है, तो आपको वहां पे कितना पैसा देना होगा? तो हो जाएगा ना। तो वही लगाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? इनवाइस राउंडिंग। तो फिलहाल ये आगे आएंगे तो हम समझाएंगे इसके बारे में डिटेल में कि इनवाइस राउंडिंग क्या है। आ रहा समझे ना? तो अभी हम लोग को यहाँ पे क्या रखना है इसके आगे? नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी भी नॉट अप्लीकेबल यहाँ रखना है, और नीचे यहाँ से भी जीएसटी को कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, क्योंकि अभी हमको जीएसटी से कोई मतलब नहीं। हो जाएगा ना। और अगर आप अप्लीकेबल रखेंगे तो डिटेल भरिए, एचएसएन कोड क्या है उसका, एचएसएन कोड के नीचे डिस्क्रिप्शन भरेंगे, जीएसटी उसका क्या भरना होगा, टैक्स भरना होगा, कितना टैक्स है ये भरना, आप लोग बताए थे ना कि अगर यही भरना है तो स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे, एचएसएन कोड भर लेंगे, एचएसएन कोड के बाद से डिस्क्रिप्शन उसका नाम भरेंगे, स्पेसिफाई टैक्सेबल कितना परसेंट टैक्स है, 18-28 जो भी होगा सेलेक्ट करेंगे। अब गुड्स है कि सर्विस है, कैपिटल, तो गुड्स ही होगा ना। गुड्स से लेकर के इसको क्या कर लेंगे से, और यदि नहीं है तो फिलहाल हम क्या कर लेंगे? नॉट अप्लीकेबल। और इसको क्या कर लेंगे? X। कितने रुपए का पैसा रिसीव हो रहा है आपको? 245। अब किस में रिसीव होगा, कैसे रिसीव होगा ना, तो अगला हम लेजर ले लेंगे किसका? कैश। हो जाएगा। जो नरेशन भरना है नरेशन, और नहीं तो कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे? तो ये वाला भी ट्रांजेक्शन हो जाएगा ना। अगला ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2020 रिसीव इंटरेस्ट ऑफ आरएस 1500 ऑन एसबीआई करंट। आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ किसमें? एसबीआई बैंक में। कितने रुपए? 1500 रुपए। तो कितना आपको अकाउंट बनाना होगा यहाँ पे? दो। पहला बनेगा किसका? इंटरेस्ट रिसीव का, और दूसरा एसबीआई बैंक। हो जाएगा ना। तो सपोज करिए पहला हमने बना लिया इंटरेस्ट का, और दूसरा बना लिया किसका? बैंक का। तो अब आप बताइए डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा? इंटरेस्ट मिल रहा है ना, तो इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है? इनकम हो रहा है ना। तो इनकम होगा तो डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। और बैंक को ही मिल रहा है ना, तो बैंक पाने वाला हो कि देने वाला? तो पाने वाला है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। हो जाएगा ना। तो हम लोग ये बैंक अकाउंट का एक लेजर बना लिए हैं, लेकिन बैंक इंटरेस्ट रिसीव का कोई अकाउंट नहीं है, तो इसके नाम से एक लेजर बनाना होगा। तो ये बैंक में कुछ पैसा मिल रहा है तो इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है? इनकम ही हो रहा है ना। तो इनकम हो रहा है तो क्या हो रहा है? अमाउंट के माध्यम से ही तो रिसीव हो रहा है ना। किसके माध्यम से? अमाउंट के माध्यम से। तो उसके लिए जब हम जाएंगे यहाँ पे लेजर बनाएंगे, ऑल्ट के साथ सी, नाम टाइप करेंगे,
ये नहीं रहेगा, बैंक इंटरेस्ट रिसीव रहेगा ना, तो अगला हम बना लिए बैंक इंटरेस्ट रिसीव के नाम से। अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं जिस नॉट अप्लीकेबल रखना है, नहीं चाहिए तो क्या रख लेंगे, नॉट। कंट्रोल ए से, तो देखिए क्रेडिट हम कर रहे हैं किसको, बैंक इंटरेस्ट रिसीव को। क्यों, क्योंकि अब बिजनेस में इनकम हो रहा है, और जब इनकम होता है तो क्या होता है, कितने रुपए से, 15। और डेबिट किसको करना है, तो हम लोग बना है करेंट अकाउंट एट SBI। हाँ, अब थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए, इसके जब साल यहाँ पे जब आएंगे ना नीचे, तो आप लोगों को एक लेजर बनवाया होगा इसमें SBI बैंक के नाम से। तो समझ लीजिए जैसे शुरू में हम लोग जो बैंक का नाम बनाए थे वो करेंट अकाउंट एट SBI के नाम से, और यहाँ पे इसका लेजर चेंज कर दिया गया, इसीलिए बैलेंस मिसमैच आ रहा है। आ रहा समझे ना। तो फिलहाल करंट बैलेंस से भी मतलब होता है, वही बताता है कि प्रेजेंट टाइम में आपके बैंक अकाउंट में आपके कैश में कितना पैसा है। आ रहा समझे ना। अब उतना पैसा एक्चुअली में आपके पास है कि नहीं वो चेक करना होगा। तो अगर जो नोट से मैच नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्योंकि नोट्स में एक ही लेजर को 2 बार या 3 बार बना दिया गया। आ रहा समझे ना। हाँ, लेकिन याद रखिए किसी बिजनेस में जब काम करेंगे तो कोई लेजर कितनी बार बनाना होगा, एक। और उसी को अगर जो वही आइटम है तो आपको एक ही बार वही सेलेक्ट करना होगा। और करंट बैलेंस और जो दिखा रहा है 2,26,500, आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए। आ रहा समझे ना। अगर इतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन मिसमैच किया। इतना क्लियर है ना। जो नरेशन भरो इसका भी नरेशन भरेंगे, क्योंकि अभी चेक डिटेल कोई नहीं है ना। चेक नंबर देखिए दिया है क्या इसका, हाँ नहीं है तो छोड़ देंगे, एंटर करके आ जाएंगे, कर लेंगे क्या, नरेशन भरेंगे, और नरेशन भरने के बाद से अच्छा हो जाएगा। चौथा ट्रांजेक्शन पढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2020, कब, यानी कि 2 अप्रैल 2021। कह रहा है रिसीव RS 15,000 फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर्स, यानी कि 15,000 रिसीव हो रहा किससे, सुप्रीम कंप्यूटर से। जो कह रहा है अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर 80/001/50 कि आपने जो सुप्रीम कंप्यूटर सामान बेचा था जिसका बिल नंबर 80/001 है, उसका सारा पैसा आपको मिल जा रहा है, फुल सेटलमेंट हो जा रहा है। और कितना पैसा दे रहा है, 15,000। और किस बेस पे दे रहा है, खड़े जाओ तो, दुर्गेश खड़े हो जाओ। बताओ इसमें कितना अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा, पहला किसका, रिसीव का। चलो हम पहला मान के चलिए कि बना लिया रिसीव का बनेगा। दूसरा, दूसरा बताओ, बताओ आगे। बगल में कौन है, खड़े जाओ अविनाश। बताओ इसमें कितना अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा। तो यहाँ पे कैसे पता चला कि डिस्काउंट रहेगा, नोट्स में देख के थोड़ी बताएंगे। तुम वही तो कह रहे हैं, नोट से देखने से थोड़ी होगा। कहीं काम करें तो स्क्रीनशॉट, ये पहचान करने के लिए आप लोग को दिया गया है ना। काम करें तो ऐसे ट्रांजेक्शन मिलेगा कि हमने पहले तारीख को या दूसरी तारीख को इनसे पैसा रिसीव किया इतने रुपए से। बताओ कैसे पहचाने कितने अकाउंट बनेगा, कैसे पहचाने कितना अकाउंट बनेगा। बताओ राजन। आगे जाके सेटलमेंट किया जा रहा है। तुम बताओ शोभा, पढ़ी जाओ। बताओ पहले कितना अकाउंट बनेगा, कौन कौन सा बनेगा बताओ। एक सुप्रीम कंप्यूटर्स का, दूसरा कैश। तुम बताओ सरगम।
बताओ आकांक्षा, खड़े हो जाओ। कितना अकाउंट बनेगा शायद? हाँ बताओ कितना बनेगा? दो बनेगा। कौन कौन सा? सुप्रीम कंप्यूटर्स और तुम बताओ जी विवेक। अभी विवेक कह रहे हैं हर्ष, खड़े हो जाओ। बताओ कितना अकाउंट बनेगा? अभी कितना बनेगा? हाँ जिन लोग का दो है वो बैठ जाइए लोग। तुम कहाँ बैठ गए? क्यों नहीं बताया? बैठो लोग, पहले ट्रांजेक्शन समझो। यहाँ क्या कह रहा है? एज ऑन 2 अप्रैल 2021। अब बात बंद करो, पहले समझ लो। यानी कि 2 अप्रैल 2021 को कह रहा है रिसीव आरएस 15,000। कितना रिसीव हुआ है? 15,000 रुपया प्राप्त हुआ। फ्रॉम किससे? सुप्रीम कंप्यूटर से। जो कह रहा अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर। जो बिल नंबर दे रहा है और उस बिल नंबर का पूरा फुल सेटलमेंट कर दिया गया। कितने अमाउंट से? 15,000 से। और बाई किसके माध्यम से? कैश। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले ये बिल चेक करेंगे। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि बिल नंबर कितना दिया है? लास्ट में 50 दिया है ना, तो ये वाला बिल चेक करेंगे। अगर जो ज्यादा पैसा पाना होगा 15,000 से तो 3 अकाउंट बन जाएगा। और अगर जो 15,000 रुपया ही पाना हो तो कितना बनेगा? 2 अकाउंट बनेगा। अब ज्यादा अगर जो पाना हो क्यों 3 बनेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या जा रहा है? फुल सेटलमेंट हो जा रहा है, उसको बराबर सेटलमेंट कर दिया जा रहा है। ज्यादा है तो उसको डिस्काउंट दे करके सेटलमेंट कर दिया जा रहा है। आ रहा समझे ना? और अगर जो बराबर होगा तो बस हमको 2 ही अकाउंट बनाना हो। तो पहले ये बिल नंबर चेक करेंगे। आ रहा समझे ना? तो आप लोग को बिल चेक करना बताए थे, याद है? अगर जो कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि थोड़ा चेक करिए हमारे ये वाले बिल से कितना पैसा पाना है, तो कहाँ जाना होगा? तो आप लोग बताए थे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और उसके बाद से स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। आउटस्टैंडिंग और पैसा पाना है ना, किस में जाएंगे? रिसेबल। और चेक करेंगे बिल नंबर कितना कह रहा था, यही है ना? सुप्रीम कंप्यूटर का कितना पाना है? 15,400। 15,000 रिसीव हो रहा है लेकिन कितना पैसा दे रहा है वो? 15,400 पाना है लेकिन कितना दे रहा है? 15। अगर जो कोई भी कस्टमर है जब आप उसको डिस्काउंट देंगे तभी तो हो पाएगा ना। तो आप डिस्काउंट अलाउ कर दे रहे हैं उसको। आपने ये कहा देखिए आपको 15,400 देना है, कोई दिक्कत नहीं, आप 15,000 रुपए दे दीजिए हमें। हम ये सारा आपका बिल क्या कर दे रहे हैं? सेटलमेंट कर दे रहे हैं। आ रहा समझे ना? तो यहाँ पर हम 3 अकाउंट बनाएंगे। तो कौन कौन सा? पहला बन जाएगा सुप्रीम कंप्यूटर्स का। पहला किसका बनेगा? सुप्रीम कंप्यूटर्स। और दूसरा कैश का। और तीसरा डिस्काउंट अलाउ का बनेगा। क्योंकि पैसा रिसीव कर रहे हैं, सेल किया तभी तो रिसीव कर रहे हैं ना। आप लोग बताए थे सेल करते समय रिसीव और परचेज करते समय, सॉरी, सेल करते समय अलाउ और परचेज करते समय रिसीव होगा। और रिसीव होगा तो इनकम और अलाउ होगा तो एक्सपेंस। तो एक्सपेंस होगा तो डेबिट की क्रेडिट, डेबिट। और इनकम होगा तो क्रेडिट। तो यहाँ पर अलाउ कर रहा है ना, तो सुप्रीम कंप्यूटर्स देने वाला है। देने वाला है तो क्या हो जाएगा? कितना पैसा पाना है उससे? 15,400 पाना है। हम सुप्रीम कंप्यूटर्स में टाइप करेंगे 15,400। लेकिन वो कैश हमको कितना दिया है? तो कैश डेबिट की क्रेडिट? डेबिट क्यों होगा? क्योंकि कैश एसेट्स है और कैश हमको दे रहा है, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है। जब आएगा तो क्या होगा? कितना दे रहा है? 15,000 रुपए। और बाकी का 400 रुपए किसमें चला जाएगा? डिस्काउंट डेबिट की क्रेडिट। आप लोग पढ़े अलाउ यानी एक्सपेंस होगा तो डेबिट और इनकम होगा तो अलाउ करा तो एक्सपेंस और एक्सपेंस क्या हो जाएगा? कितने अमाउंट से? 400। देखिए डेबिट और डेबिट मिलकर क्रेडिट के बराबर हुआ है। सेम यही मेथड आपको लगा देना है किसमें? वाउचर। अब समझ आया कैसे करना होगा ना? अब जब हम आएंगे यहाँ पे वाउचर में, चलिए ट्रांजेक्शन पढ़िए। सुप्रीम कंप्यूटर से पाना है ना, तो यहाँ पर आपको एक फीचर एनेबल करना होगा। कह रहा है सॉल्यूशन गो टू गेटवे ऑफ, आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा।
फिर किसमें जाना होगा, वाउचर, और वाउचर में किस वाउचर में, रिसीट वाउचर का शॉर्टकट की कॉन्फ़िगर करना होगा, कॉन्फ़िगर का शॉर्टकट की, और ये भी दिखाई देगा प्रीलोकेट बिल ऑफ पेमेंट रिसीट या जनरल क्या करना होगा, और ये हम यस क्यों करेंगे। अब देखिए यस करने का रीजन क्या है, मतलब क्या है। अगर हम यहाँ पे इसका इनवॉइस नंबर ले लिए, पैसा किससे पाना है, तो अभी ऑप्शन दे रहा होगा रेफरेंस एडवांस का ना, अगर जो वही हम चलेगा अभी यस है तो दे रहा है, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन में कॉन्फ़िगर में चले जाएं और वही जो ऑप्शन दे रहा है प्रीलोकेट वाला, इसको हम क्या कर दिए, नो, फिलहाल नो रहेगा, और ये फीचर बता रहा है आपको क्या करना होगा, अब यस क्यों करेंगे समझ लीजिए, पहले हम नो कर दिए है ना, अब अगर सुप्रीम कंप्यूटर्स के पास एंटर करें डायरेक्टली किस पे आ रहा है, अमाउंट पे आ जा रहा है ना, कोई बिल नंबर सेलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा है ना, हम चाहते हैं पहले बिल नंबर दिख जाए कि 50 वाला है कि 51 वाला है कि 52 वाला, हम पहले ही सेलेक्ट कर लें ताकि वो अमाउंट अपने आप आ जाएगा, हमको बताना नहीं। उसके लिए कहाँ पे जाएंगे, कॉन्फ़िगर, और प्री लोकेट वाले को क्या कर लेंगे यहाँ से, और कंट्रोल ए से। अब जैसे हम सुप्रीम कंप्यूटर से आगे इंटर करेंगे तो पहले अमाउंट पे जा रहा है, एक अलग विंडो लेके आ रहा है जिसमें कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। अब इन चारों का यूज कब करेंगे, कि अगर जो सुप्रीम कंप्यूटर से आप एडवांस में पैसा रिसीव कर रहे हैं तब क्या सेलेक्ट करेंगे, और एडवांस में पैसा कब रिसीव करेंगे, जब वो कस्टमर आपके पास आया सामान खरीदने और आप बोले कि नहीं कुछ एडवांस पैसा जमा कर दे, हम कल आपके पास ये सामान भेज देंगे, वो पैसा दिया है आज ना, तो आज इन रिसीव करना तो किसमें करेंगे हम, एडवांस। अगेंस्ट से फ्रेंड्स, अगेंस्ट से फ्रेंड्स क्या है कि उसके नाम से एक बार एंट्री हो चुका है और उसी एंट्री को दोबारा से रिपीट करना है, तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, अगेंस्ट फ्रेंड्स। और अभी नया एंट्री कर रहे हैं इसके नाम से, दूसरा कोई अभी एंट्री नहीं है, तब क्या सेलेक्ट करेंगे, न्यू रेफरेंस। और ऑन अकाउंट कब सेलेक्ट करेंगे, कि हम इससे सामान सेल किए थे 10,000 रुपए, कितने का, 10,000 का, और ये पैसा ला करके हमको दे दिया कितने रुपए, 12,000 रुपए। तो यहाँ पे हम एडवांस में नहीं चढ़ाएंगे, बल्कि हम किस में चढ़ाएंगे, ऑन अकाउंट। तो चारों का मतलब समझ आ रहा है ना, तो यहाँ पर उससे पहले से ही पैसा पाना है तो हम किस में आएंगे, अगेंस्ट रेफरेंस में आएंगे। अब बिल नंबर बता रहा है कौन सा, 50, 51, 52 कौन सा है, 50 है, तो उससे टोटल पैसा कितना पाना है, 15,050। एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, जिसमें से डेबिट कर लेंगे पहले किसको, कैश को, कैश कितना दे रहा है हमको, 15,000 दे रहा है ना, और बाकी एक और डेबिट हो जाएगा कौन, तो आगे क्या रहा, आपको एक लेजर बनाना होगा किस नाम से, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट के नाम से, जिसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्यों रहेगा, डिस्काउंट दे रहे हैं ना, खर्च ही हो रहा है ना। अब यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट करने का शॉर्टकट की अल्ट सी, नाम टाइप करेंगे, अंडर ग्रुप भरेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जीएसटी नहीं चाहिए तो फिलहाल कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, हो जाएगा ना। और कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, कितना अमाउंट आ गया डिस्काउंट अलाउ, हो जाएगा। कंट्रोल ए नरेशन भरना वो नरेशन भरेंगे, और कंट्रोल ए से तो ये वाला ट्रांजेक्शन भी हो जाएगा ना। अगला ट्रांजेक्शन पढ़िए, सेम वैसे ही दिया है, ये हो जाएगा। एक बार पढ़ के समझा दीजिए, थोड़ा सा हम भी समझ जाएगा, हाँ समझ में आ गया, क्या हुआ, ईमांशु बताओ तो, खड़े जाए मांशु, बताओ ट्रांजेक्शन थोड़ा सा समझा दो क्या हो, ये शोर मत करो, बात करो, नहीं समझ में आएगा, बताओ क्या होगा। हाँ 14,000 रिसीव हो रहा है किससे, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी। फिर आगे, हाँ समझ लीजिए, बैठ जाओ, जो कंफ्यूजन अब यहाँ पे समझ लीजिए कि डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से हम 3 बार सेल किए हैं कि 4 बार सेल किए, 5 बार, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बिल नंबर गया है 450 का, वो 450 का सारा सेटलमेंट हो रहा है, जो कितना अमाउंट दे रहा है, 14,000।
हम चेक करेंगे कि आखिर बिल नंबर 450 से हमको कितना पैसा पाना है। आ रहा समझे ना। तो जब बिल नंबर 450 से दिख जाएगा हमको कितना पाना है, तो उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे। अमाउंट ज्यादा होगा तो 3, और अमाउंट अगर 14,000 होगा तो हो जाएगा ना। हाँ, कम होगा तो भी 2 ही रहेगा, बाकी और पैसा बकाया रह जाएगा। जैसे 14,000 इससे पाना हो, ये 10,000 दे रहे हो, बाकी कर हम 4,000 बाद में दे देंगे। आया समझे ना। तो 10,000 ही टाइप कर देंगे, 4,000 छोड़ देंगे, तो चाहे अपने आप फिर ड्यू में दिखाई देने लगे। हो जाएगा ना। अब चलिए, अभी हमको क्या करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो अमाउंट है 14 रिसीव हो रहा है फ्रॉम किससे, डाटा लिंक्स अगेंस्ट फुल सेटलमेंट, जिसका बिल नंबर दिया है, लेकिन किस माध्यम से, और चेक किस बैंक का है, HDFC बैंक का। और कह रहा है कि कब रिसीव हो रहा है आपको, 1 अप्रैल, जिसका चेक नंबर दिया है कितना, 14,580। और आप डिपॉजिट कर रहे हैं किस बैंक में, SBI करेंट अकाउंट। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा कर। यानी कि अगर जो डाटा लिंक से पैसा आपको पाना था, तो उसने 14,000 रुपए का आपको एक चेक दे दिया, तो उसका चेक किस बैंक का था, HDFC का। और आप अपने SBI बैंक में क्या कर दिए, जमा कर दिए। तो किस बैंक का अकाउंट बनेगा यहाँ पे, SBI का बनेगा। तो जब हम यहाँ पे आएंगे, तो इसका रेफरेंस नंबर भर लेंगे, डेट। देने वाला कौन हो रहा है, टाटा लिंक टेक्नोलॉजी देने वाला हो रहा है। क्या करेंगे, क्रेडिट अगेंस्ट रेफरेंस 450 का है ना, कितना पैसा पाना है, 14,400। चूंकि बैंक में पैसा दे रहा है, बैंक पाने वाला हो गया, करंट अकाउंट एट SBI। कितने रुपए, 14,000। देखिए इंस्टेंट नंबर उसका चेक नंबर भरे, कितना दिया चेक नंबर, 14,580। बैंक नेम भरना होगा, आगे क्या भरना है, बैंक। तो अगर जब भी हम टाइप करेंगे यहाँ पे नहीं होगा, आ रहा समझे ना। उसके लिए क्या करेंगे, जब अगर जो दिखाई नहीं देगा, हम स्पेसिफाई बैंक नेम कर देंगे। हम क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या, बैंक। टाइप कर देंगे किस बैंक का है, HDFC। हाँ, यहाँ से आ गए, नॉट अप्लीकेबल हटा क्या कर लेंगे, स्पेसिफाई और बैंक नेम टाइप कर दिए, हो जाएगा ना। और नीचे फिर एक और डेबिट किसको करना है, डिस्काउंट अलाउ, हो जाएगा ना। तो टोटल एक्सपेंस हमारा कितना हो गया है, 800। क्यों हो रहा है, 400 पिछले वाले का और 400 इस वाले, यानी कि टोटल अगर हमने डिस्काउंट अलाउ अभी तक दे दिया तो कितने रुपए, हाँ। जो नरेशन भरना है नरेशन भरेंगे, नहीं तो कंट्रोल ए से नरेशन बताइए वही भरेंगे, हमने फलावे से पैसा रिसीव किया और 400 उसको डिस्काउंट भी हमने दे दिया, बस ये लिख देंगे। फलावेत नहीं, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी है ना। अगला कर ले जाएंगे। हाँ, बस जहाँ पे SBI लिया वहां पे क्या लेना होगा, OD अकाउंट ले लेना होगा, हो जाएगा ना। हाँ, ओवर ड्राई अकाउंट है तो जो क्रेडिट का खाता होता है, लोन का खाता। अगला फिर किसका दिया है, हाँ पैसा रिसीव हो रहा है किससे, सुप्रीम कंप्यूटर से। हाँ, यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे 1% यहाँ पे काट के 10% लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे 1% के बजाय कितना रहेगा, 10%। हाँ, 10% डिस्काउंट मिला है, तो समझा दे रहा है। जो देखिए कह रहा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021, 2 अप्रैल 2021 को रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाय कैश फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर। इस सुप्रीम कंप्यूटर से जितना पैसा बकाया रह गया था, वो सारा का सारा पैसा पाना है। आ समझे ना। किस बेस से हमको रिसीव हो रहा है, कैश। और आफ्टर 10% कैश डिस्काउंट, और बाद में उसको 10% क्या दे रहे हैं, कैश डिस्काउंट। ये बताएं, हम 1% घटा कितना कर लेंगे, 10%। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन भी तो करना पड़ सकता है ना। तो ये ट्रांजेक्शन की एंट्री कर दे रहे हैं, समझ लीजिए। पैसा हम किससे पा रहे हैं, सुप्रीम कंप्यूटर्स पाने वाला कि देने वाला, देने वाला। तो डेबिट की क्रेडिट, क्रेडिट। तो पहला अकाउंट किसका है, क्रेडिट का। तो इसको क्या करेंगे हम, सुप्रीम कंप्यूटर्स को क्रेडिट करेंगे। हाँ, अभी अगेंस्ट रेफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका सारा अमाउंट जितना है, तो टोटल इसका बिल्ड अमाउंट देखिए कितना दिया है, टोटल है ना।
तो टोटल हम यहाँ पे ले लेंगे, पहला 12,000 का है और दूसरा कितने का है 8,000, टोटल मिलके कितना हो गया 20। अब यहाँ पे हम डिस्काउंट कितना देंगे, तो 10%, तो कंट्रोल करेंगे तो क्या आएगा, कैलकुलेटर आ जाएगा नीचे, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कितना 20,000, मल्टीप्लाई का सिंबल कितना परसेंट 10, और डिवाइड कर देंगे कितना से 100 से, कितना अमाउंट आ गया 2,000। अब वही 2,000 अमाउंट हम यहाँ क्या कर देंगे टाइप, और किस बेस पे रिसीव हो रहा है कैश, तो कैश को भी क्या कर देंगे यहाँ से डेबिट, कितने रुपए से 18, हो जाएगा ना। जो नरेशन बनाओ नरेशन, और नहीं तो कंट्रोल ए से, तो अगर जो कैलकुलेटर पैनल आना तो लेके आ जाएंगे ना, और यदि हटाना भी है तो कंट्रोल के साथ एन, हो जाएगा। फिर कंट्रोल एन लाना होगा तो फिर हटाना तो कंट्रोल एन, हो जाएगा। चलिए तो लगभग ये कर ले जाएंगे ना। अगला सेम वही दिया, लेकिन इसमें 2% डिस्काउंट है। कितना परसेंट डिस्काउंट है, 2 नहीं 2% है यहाँ। हाँ दे तो 20% डिस्काउंट, नहीं यहाँ पे 2 ही रहेगा। चलिए इसमें कितना परसेंट है 5%, तो लगभग तीनों एक टाइप्स का कर ले जाएंगे ना। और अगला डिवाइडेड रिसीव का एक लेजर बना लेना होगा, जो डिवाइडेड से क्या कर लेना रिसीव कर लेना, कितने रुपए 5,005, तो 10 तक कर ले जाएंगे ना। तो आज आप लोग 10 ट्रांजेक्शन तक करके आइए लोग, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन सा वाउचर, कंट्रा वाउचर, हो जाएगा ना। तो फिलहाल आज आप लोग यहाँ तक करके आइए लोग।